बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम कैश वर्थ के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी, आपको सरसरी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ कैश वर्थ। कैश वर्थ में आप सरमायाकारी करके एक अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात से बताएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में उनका एक बड़ा नाम है। बिलखुसूस अगर कैश वर्थ की बात की जाए, इस कंपनी में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, जिसकी बुनियाद पर उनके काम को देखते हुए कंपनी ने उनको दुबई का विजिट वीज़ा दिया है। लैपटॉप अचीवर हैं, मोबाइल अचीवर हैं, इसके साथ साथ उम्रा वीज़ा अचीवर हैं, क्योंकि कैश वर्थ में इनकी जो कारकर्दगी है वो शानदार है। बेहतरीन इंसान है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक नाम रखते हैं। नाजरीन, हाफिज मोहम्मद बिलाल खान नियाजी साहब इनका नाम है। लोग इनको प्यार से खाकसार भी पुकारते हैं। बिलाल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बिलाल साहब, हम कैश वर्थ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं। आज लोगों के सवालात लेकर मैं अवामुन्नास के सामने हाजिर हुआ हूँ, अपने व्यूवर्स के सामने हाजिर हुआ हूँ आपसे जानने के लिए, क्योंकि आप कैश वर्थ के साथ शुरू से कनेक्ट हैं, कैश वर्थ को आप डीपली जानते हैं, बारीकबीनी से आपने कैश वर्थ में काम किया है। तो जो अवामुन्नास के सवालात हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है बिलाल साहब, व्हाट इज़ कैश वर्थ, इसके अराज़ व मकासद क्या है, बताइएगा हमारे नाजरीन को। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह भाई आपका कि आपने हमें मदऊ किया, और मैं आपके चैनल के वसात से तमाम आबाद को और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहूँगा कि जो लोग सुनने वाले हैं, जो लोग देखने वाले हैं। आपने सवाल किया जी कैश वर्थ के हवाले से कि कैश वर्थ क्या है। जी। बेसिकली कैश वर्थ जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम है और ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिस्टम है। आपने देखा होगा माजी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज हैं जी, जो कि इसको आता है MLM की फील्ड में जी। ठीक, ये उसी की एक शाख है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पावरफुल सिस्टम है। इस सिस्टम की जो खूबसूरती है वो ये है कि कभी आप इसका जो मार्केटिंग प्लान है, अगर आप थोड़ा सा उस पर गौर करें तो आपको सारी चीज समझ आ जाएंगी कि सिस्टम में कितनी पावर है और कितना स्टेबल सिस्टम है। कुछ सिस्टम आपने मार्केट में ऐसे भी देखे होंगे कि वो सिस्टम आते हैं और वो जो उनका प्रॉफिट रेशियो होती है वो 60%, 80%, 90%। वो मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि उनकी जो होती है वो खरगोश वाली जो एग्जांपल है ना, जी जी, वो तो उन परफेक्ट आती है। ठीक, तो वो जो होती है ना वो सिर्फ लूट मार करने के लिए आते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारी कैश वर्थ का जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टेबल सिस्टम है। ठीक, इस सिस्टम में आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मिसाल के तौर पर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, 1 लाख पर आपको दिया जाता है 7 to 9% प्रॉफिट मंथली। ठीक, ठीक। और ये जो प्रॉफिट होता है ये थ्रू एक्सचेंज होता है। ठीक, जिसमें आप जो है ना कोई भी एक्सचेंज है यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर मैं नाम लूं बिटगेट का या हॉटबिट का, कोई भी आप ट्रस्ट वैलेट का, तो ये उसके थ्रू आपका डिपॉजिट भी होता है और उसी के थ्रू आपका विड्रॉ भी होता है। ठीक, ठीक, ठीक हो गया। अच्छा बिलाल साहब, एक सवाल जो है वो अवामुन्नास हमेशा जानना चाहती है, बल्कि ये जो जिस तरह आपने MLM का नाम लिया, ये नेटवर्कर से ये सवाल अमूमन होता रहता है कि आया कि हम इन्वेस्ट तो कर लेंगे, अगर हमारे पैसे डूब गए इसका जिम्मेदार कौन होगा। आया कि कैश वर्थ ये सेफ इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, इस बात की क्या गारंटी है? सर, जब कभी मार्केट में एक ब्रांड आता है ना जी, तो हमेशा उसकी डुप्लीकेशन भी आती है। ठीक, ये बाकी जो डुप्लीकेशन होती हैं वो ब्रांड को अगर खराब करती हैं। ठीक, ठीक। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कैश वर्थ है एक ब्रांड है, और जो लोग कहते हैं कि जी हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हमारी जो इन्वेस्टमेंट वो डूब जाती है जी, वो सिस्टम को स्टडी नहीं करते। उनके हाथ की पावरफुल सिस्टम लगता नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि सांप का डसा रस्सी भी वो एग्जांपल है, आप बेहतर कोट कर सकते हैं जी, कि जब आपका पहली मर्तबा जो है ना वास्ता पड़ेगा किसी ऐसे सिस्टम के साथ जी, कि जो आपके साथ जो है ना वो उसने फ्रॉड किया होगा, तो ऑब्वियसली आपको तमाम जो सिस्टम होंगे आप उनको उसी नजर से देखेंगे। ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कैश वर्क का सिस्टम है
आप इसको जरा स्टडी करके देखें। ऑब्वियसली आपके पास इसका मार्केटिंग प्लान होगा, आपके पास इसकी पीडीएफ फाइल होगी, प्लस इसके बिजनेस प्लान आपके पास होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक हो, इसमें फॉर एवर अर्निंग प्लान नहीं है। जिस तरह आप माजी में देखें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने जस्ट एक दफा आप इन्वेस्टमेंट करते थे और फिर जो है वो आपको फॉर एवर जनाब अर्निंग दी जाती थी। इसमें जो सिस्टम की खूबसूरती है वो 5x एंड 9x है। आप थोड़ा सा 5x को मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दूं कि 5x क्या है और 9x क्या है। जी जी जरूर। जहाँ तक मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा 5x को कि 5x क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपको कंपनी ने उस पर प्रॉफिट देना है 5 लाख। ठीक हो, टोटल 5 लाख। ठीक। जब आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपने 5 लाख विड्रॉ कर लेंगे आप, तो आपका पैकेज जो एक्सपायर हो जाएगा। आपका कंपनी से ताल्लुक खत्म, कंपनी का आपसे ताल्लुक खत्म। अच्छा। अब अगर नेक्स्ट टाइम आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वेलकम, ना करना चाहें तो कोई आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक हो। मंथली बेस पर आपको 7 से 9% दिया जाएगा। जैसा जब आपके डैशबोर्ड पर 5 लाख रुपए आप कमा लेंगे तो सिस्टम आपको जो है ना वो आपका पैकेज एक्सपायर कर देगा। उसमें 1 लाख रुपए आपका अपना होगा और 4 लाख रुपए कंपनी आपको प्रॉफिट की बाद में देगी, जो कि राउंड ऑफ 3 to 4 ईयर बनते हैं, विद इन 3 to 4 ईयर्स। बिलाल साहब एक सवाल है जो अमूमन हम देखते हैं कि लोग पूछते रहते हैं, कि हमने देखा कि कमेंट्स में भी ये सवाल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। आया कि जो आपकी वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, उसमें बंदा खुद डिपॉजिट कर सकता है जो प्लान्स हैं वहाँ? जी बिल्कुल कर सकता है। ऑब्वियसली उसमें जो वो पहले साइन अप होगा। जी। साइन अप होने के बाद वो उसमें जो है ना अपनी केवाईसी कंप्लीट करेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद वो अपने डिपॉजिट में जाएगा और डिपॉजिट में जाकर कंपनी उसको एक एड्रेस देगी। वो अपने जो है ना स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली भी खुद भी डिपॉजिट कर सकता है, अगर उसके पास नॉलेज है कि उसने डिपॉजिट किस तरह करना है। क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम में एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको जो है ना स्टडी करना होता है, उसके बेसिक्स पॉइंट्स को अपने समझना होता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि फलां सिस्टम है जी, तो आप उसमें ऐसे तो एंटर नहीं हो जाएंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उस सिस्टम को स्टडी करेंगे कि वो सिस्टम है क्या चीज। वो मिसाल के तौर पर हम कैश वर्थ का नाम बता देते। कैश वर्थ सबसे पहले पता होना चाहिए कि भी कैश वर्थ किस ब्लॉक का नाम है क्या चीज। ठीक है। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, उसके बाद फिर कैश वर्थ का फंक्शन क्या है, कैश वर्थ करती क्या है, कैश वर्थ के जो है ना बेसिक प्लान्स क्या है, कैश वर्थ कितना मजबूत सिस्टम है। ठीक है जी। ये सारी चीजें जब तक आप लोग स्टडी नहीं करेंगे तो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फेक वेबसाइट्स हैं, काम कर रही हैं जी। तो उस वजह से जब लोग लुट फुट जाते हैं तो फिर वो रियल चीज को भी वो फेक की नजर से देखते हैं। और लिहाजा ये लोगों को जो है ना अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप किसी सिस्टम को ज्वाइन करें तो सबसे पहले सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करें। मालूमात आप किससे हासिल करें, उस शख्स से हासिल करें जो सिस्टम में वर्क कर रहा हो। बिल्कुल। ये नहीं होगा कि जी आप मिसाल के तौर पर मैं दूंगी जी सैफुल्लाह भाई किसी सिस्टम में काम नहीं कर रहे और मैं पूछ रहा हूँ सैफुल्लाह भाई फलाना सिस्टम कैसा है। ऑब्वियसली जब आप उसमें काम नहीं कर रहे तो आपने यही कहना है ना जी, अगर आप उसके बारे में मालूमात आपको नहीं है तो आप कहेंगे कि जी ठीक हो गया, ये सिस्टम ऐसा है, ये वैसा है, हालांकि अंदरूनी तौर पर आपको पता नहीं होगा सिस्टम है क्या चीज। एग्जैक्टली। सिस्टम हमेशा आप उस शख्स से पूछें जो सिस्टम में इंटर हो, उस शख्स को सिस्टम के जो है ना वो हर पॉइंट का पता हो कि जी सिस्टम में डिपॉजिट किस तरह करना है, सिस्टम का मार्केटिंग प्लान क्या है, सिस्टम का विड्रॉ सिस्टम क्या है, सिस्टम करता क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे कैश वर्थ के हवाले से? फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, आपने हमें वक्त दिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सर आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर बात करूं पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली जी, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी, मुआशी मसाइल जो है ना वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। बिल्कुल। सारी चीजें कौम देख रही है। वो जो है ना पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। इवन के मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग जो है ना मास्टर्स करके जनाब या तो वो दिहाड़ी करते हैं फिर वो डाकू बनते हैं।
تعلیم ہونے کے باوجود. یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تمام نوجوان جو کہ اپنے فیملیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بڑا کر رہی, اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایم ایل ایم کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ ایم ایل ایم میں ایجوکیشن ناٹ نیسیسری. ایم ایل ایم میں تعلیم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایم ایل ایم میں آپ کو جو ہے نا سسٹم کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے. اس میں آپ انڈر میٹرک ہیں, اس میں آپ نے سکول کا منہ نہیں دیکھا ہوا, اس میں آپ ایم فل پی ایچ ڈی ہیں, یہاں پر سارے جو ہے نا ایک ہی کشتی کے سوار ہوتے ہیں. ہاں, شرط یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آگے وہ نکل جاتا ہے جس کو سسٹم کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں, جو سسٹم کو سمجھتا ہے, جو سسٹم کی جو ہے نا اندر گھس کر سسٹم کو دیکھتا ہے, وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے, وہ لیڈ کرتا ہے. تو میں اپنی تمام پاکستانی عوام کو اسپیشلی اگر میں کہوں گا, کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے, تو میں اپنی پاکستانی عوام سے یہ کہوں گا کہ اس سے بہتر سسٹم اگر آپ کو دنیا میں مل جائے تو ٹھیک ہے. انتہائی بہترین سسٹم, بیسٹ پلیٹ فارم, اور جہاں سے آپ اپنی زندگی کی جو ہے نا وہ بدل سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اچھے سکولز کے اندر, تو آپ اس سسٹم کو جوائن کریں. اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سسٹم جوائن کریں, سسٹم کو سمجھیں, سسٹم پر عمل پیرا ہوں, اور سسٹم کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کریں. جب کبھی آپ کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو پہلا سٹیپ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا, لیکن جب آپ سسٹم میں کسی فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں, اگر ہم آپ کی بات کریں, صحافت کی بات کریں, تو صحافت بڑا مشکل کام ہے, لیکن جب آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کا جو ہے نا مشغلہ بن جاتا ہے, پھر آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. سیم ایز اٹ از جو ایم ایل ایم ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب اس فیلڈ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو دنیا کا جو نمبر 1 بزنس ہے وہ آپ کا ایم ایل ایم بزنس ہے, نمبر 1. تو میں اپنی پاکستان اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ گولڈن چانس ہے. پاکستان میں رہ کر آپ جو ہے نا پاکستان میں رہ کر ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں گھر بیٹھے, اور وہ سسٹم ہم آپ کو بتائیں گے, کس طرح بتائیں گے, کس طرح آپ نے کما سکتے ہیں اس سسٹم کے ذریعے. آپ یقیناً آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے نا وہ کانٹیکٹ نمبر آپ کا شو ہو رہا ہوگا, لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو پراپر گائیڈ کریں گے. اور یہ جو کلاسز ہوں گے فری آف کاسٹ ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فری لانسنگ کرواتے ہیں وہ باقاعدہ کورسز کے پیسے لیتے ہیں, بالکل, اور ہماری جو سروس ہوگی وہ فری آف کاسٹ ہوگی. ہمارا جو مشن ہے وہ جو ہے نا خوشحال پاکستان. ایگزیکٹلی جی, ہم بھی یہی چاہتے ہیں خوشحال پاکستان ہو. ہر بندہ بے روزگاری کے لت میں مبتلا ہے, پاکستان اوپر جائے, پاکستانی عوام اوپر جائے, اس کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم ہے کیش ورتھ. بلال بھائی کا کہنا ہے. تھینک یو سو مچ جی فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ آپ سے تواتر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے گا آپ کا نمبر بھی فراہم کریں گے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ بلال صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی, بڑی شاندار گفتگو کی ہے, بڑے اچھے نیٹ ورکر ہیں. اگر کوئی بھی بندہ انٹرسٹڈ ہے, سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, سیف انویسٹمنٹ, آئی تھنک کیش ورتھ از اے بیسٹ پلیٹ فارم. آپ کیش ورتھ کو جوائن کریں, مالا مال ہو جائیں. میں تب اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بھی تھوڑی بہت یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس سے میں مستفید ہو رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اگر مستفید ہو رہا ہوں, ایک اچھی چیز مجھے مل رہی ہے, تو میرے جو ویورز ہیں وہ بھی مستفید ہوں, میرے جو بھائی ہیں وہ بھی مستفید ہوں. اس وقت پاکستان جو ہے یہ بے روزگاری, معاشی صورتحال پاکستان کی بہت خراب ہے, بدتر حال ہو چکا ہے پاکستان کا. بالخصوص بہت سارے نوجوان یہ اب سوچ رہے ہیں, بلکہ میں ایک ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, پاکستان سے کم 10 لاکھ لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں آؤٹ آف کنٹری. تو میرے خیال میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سسٹم کو سمجھیں, کیش ورتھ جوائن کریں, اس پر کام کریں, انشاءاللہ آپ کے حالات بدل سکتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ایک نئے نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے ملواتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. پاکستان کے جتنے بھی اچھے نیٹ ورکر ہیں, جتنے بھی ان کے نام ہیں, بالخصوص کیش ورتھ کے حوالے سے ہم ڈیپلی آپ کو چیزیں بتاتے رہیں گے. پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.